दोनों प्रत्याशी तय हो चुके हैं, दोनों प्रत्याशी आपके सामने हैं। जी भाजपा निकालेगी डॉक्टर रमन साहब। अच्छा, हाँ। आप एकदम झटाक से बोल दिए भाजपा निकाल लेगी, क्या रीजन है? हेमा देशमुख है, जितेंद्र मुदलियार हैं और ऐसे कई लोग हैं जो उनका दावेदारी है, लेकिन इनको साइड लाइन कर दिया गया है और बाहरी व्यक्ति को मौका दिया गया है। कि हमारे क्या नांदगांव में तो कोई पैदा होता नहीं है, जो पैदा होते बाहर में ही होते हैं। तो भैया हमारे लोकल को महत्व देंगे भैया, तो हम भी उसके पक्ष में सोचते भैया। मैं कांग्रेसी आदमी हूँ, लेकिन वोट दूंगा रमन को और रमन ही जीतेगा। अरे क्या नाम है आपका? जिला बना के खैरागढ़ और मानपुर मोहलक बना के पूरा ना राजनांदगांव पूरा टुकड़ा कर दिए। कोई काम काज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। पिछले 5 साल से तो राजनांदगांव में कुछ भी नहीं हुआ है, टोटल अवहेलना हुई है। अब इनकी पॉलिटिकल जो भी रहता होगा रणनीति, वो द्वेष राजनांदगांव पे ही उतारा गया है। आप पार्टी पदाधिकारी हैं क्या? नहीं, पदाधिकारी कार्यकर्ता है, कांग्रेस दिल के कांग्रेसी है, कहाँ लेकिन इस बार थप्पा जाएगा फूल को जाएगा, वो तो देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। हाँ, मैं तो दूंगा। भिलाई टाइम से चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है राजनांदगांव विधानसभा। राजनांदगांव वही विधानसभा है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार चुनाव जीतते आए हैं। इस बार चुनाव जीतेंगे या नहीं ये तो जनता तय करेगी। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, उस दिन पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जनता का मूड जान लेते हैं। भिलाई टाइम्स की चुनावी यात्रा जो लगातार दूल्हे साहब और सहेली जो स्पॉन्सर्ड बाइक की यात्रा है वो लगातार जारी है। बात कर लेते हैं, जनता से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अनूप श्रीवास। शिवास जी, क्या लग रहा है माहौल? दोनों प्रत्याशी तय हो चुके हैं, दोनों प्रत्याशी आपके सामने हैं। जी भाजपा निकालेगी डॉक्टर रमन साहब। अच्छा, हाँ। आप एकदम झटाक से बोल दिए भाजपा निकाल लेगी, क्या रीजन है? कारण है कि भाई जो प्रत्याशी विपक्ष ने मतलब कैंडिडेट खड़े किए हैं कांग्रेस की तरफ से, वो एकदम नया चेहरा है, ना उनकी जान है ना पहचान है, और है ना। तो गिरीश देवांगन जी प्रदेश के नेता बोलते हैं। नहीं तो प्रदेश के नेता होगा, लेकिन राजनांदगांव में उसकी कोई धरातल कोई वो नहीं है, मान के चलो कहीं कुछ नहीं है। बलौदा बाजार से आके डायरेक्ट यहाँ पे थोपा गया हमको। जैसे हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का, है ना। कांग्रेस का भी बहुत अच्छे कैंडिडेट है यहाँ जो लंबे। गिरीश के अलावा कौन हो सकते थे? अगर भैया हेमा देशमुख हो सकती थी, कुलबीर छाबड़ा हो सकते थे, बहुत सारे नाम हैं जो बहुत प्रतीक्षा में है बेचारे लोग। उनको भी अवसर मिलना चाहिए था लोकल स्तर पे। अगर गिरीश जी की जगह कोई और होते हैं तो डॉक्टर साहब को मुश्किल हो जाता। तो नहीं, कंपटीशन तगड़ा होता। इस तरफ फीडबैक मिल गया डॉक्टर साहब को। हाँ। अच्छे अंतर से जीतेंगे वो। क्या रहेगा अंतर लीड? और फिर भी 40-50 हज़ार अंतर रहेगा। लास्ट टाइम 16-17 हज़ार थे। हाँ, पिछले बार 16-17 हज़ार थे। हाँ। अब इस बार 50 से वो पार होगा, प्लस होगा, मान के चलो 50 से पार हो पार हो सिर्फ जाएगा। प्रत्याशी के कारण? प्रत्याशी के कारण। जी चेहरा भी इंपॉर्टेंट होता है ना। नहीं, चेहरा जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और क्या मुद्दे भी हैं राजनांदगांव में? चूंकि डॉक्टर साहब को आप लोग लगातार चुनते आए हो, इस बार क्या रहेगा? इस बार भी मुद्दा विकास ही रहेगा भैया। पिछले 5 साल से तो राजनांदगांव में कुछ भी नहीं हुआ है, टोटल अवहेलना हुई है। अब इनकी पॉलिटिकल जो भी रहता होगा रणनीति, वो द्वेष राजनांदगांव पे ही उतारा गया है। तो मानसिकता तो भैया बदलाव का ही है, और रमन सिंह जी ही जीतेंगे। जीत जाएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी पैराशूट वाले हैं भैया, तो वो पैराशूट से आए थे, उड़ के चले जाएंगे भैया। लास्ट टाइम करुणा शुक्ल हो गई, इस बार हाँ, बस वही रहता है भैया। हमारे क्या नांदगांव में तो कोई पैदा होता नहीं है, जो पैदा होते बाहर में ही होते हैं। तो भैया हमारे लोकल को महत्व देंगे भैया, तो हम भी उसके पक्ष में सोचते भैया। बाहर से लाके कितने बार उस चीज़ को करें। नेताओं ने कुछ सोचा होगा ना, कुछ तो रीजन रहा होगा। क्या रीजन रहा होगा आपको लगता है कि इन लोगों को न्यू चुने? वो पार्टी के कार्यकाल तो भाई कार्यकर्ता ही जानेंगे, उनके जो भी चीफ जो भी है नेता ही जानेंगे भैया। उससे ज़्यादा क्या बोल पाएंगे भैया, बताइए। सर क्या नाम है आपका? गालाउधर झा। जी हाँ साहब, क्या लगता है कि प्रत्याशी नहीं मिला होगा या फिर गिरीश देवांगन जी को लाया होगा, कोई रीज़न होगा? प्रत्याशी बहुत है, जैसे अपना कुलबीर छाबड़ा है, हेमा देशमुख है, जितेंद्र मुदलियार हैं और ऐसे कई लोग हैं जो उनका दावेदारी है, लेकिन इनको साइड लाइन कर दिया गया है और बाहरी व्यक्ति को मौका दिया गया है। ये गलत है। राजनांदगांव में नेता नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ परंपरा बन गई कि बाहरी व्यक्ति को ला को टिकट दिया जाए करके। अगर कोई निर्दलीय अच्छा हो गया तो वो निकाल देगा ऐसा? नहीं, डॉक्टर साहब ही निकाल। डॉक्टर साहब निकालेंगे और इस बार लीड ज़्यादा रहेगा। उस बार 16,633 वोट से जीते थे, इस बार 50-60 हज़ार से कम अंतर रहेगा। 50,000। हाँ। सिर्फ प्रत्याशी चयन के वो। और राजनांदगांव को टुकड़ा कर दिए ना, इसलिए और जनता नाखुश है। यहाँ के जो विकास था ना राजनांदगांव का, जिला बना के खैरागढ़ और मानपुर मोहलक बना के पूरा ना राजनांदगांव पूरा टुकड़ा कर दिए। कोई काम काज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। बहुत छोटा हो गया, सब दुखी है राजनांदगांव को। लेकिन बाकी लोग तो खुश है, खैरागढ़ वाले खुश है, मानपुर वाले अब जिला बन गया तो खुश रहेंगे, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो नहीं है। टुकड़ा करके क्या है, अपने वोट की राजनीति के लिए लोग टुकड़ा कर दिए। जिला बनाने की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। जहाँ एक थाना होता था आज वहाँ पे
जिला बन आखिर उसमें पैसा खर्च हो रहा है। इन लोग शनिवार रविवार बंद किए क्योंकि ऑफिस में बिजली खर्चा होगा, आप सब होगा करके मंत्रालय के देख के सब ऑफिस खर्चा कम करने के। तो आज तुम जिला बना के तब कर्मचारी की संख्या बढ़ गया, उससे सब और खर्च बढ़ गया ना गवर्नमेंट में। देखा छुट्टी बेवजह है क्या? बेवजह है, मेरे नियम से तो जरूरत ही नहीं है शनिवार को छुट्टी देने की। ठीक है, वो काफ़ी नुकसान हो जाता है शनिवार की छुट्टी देने से। क्या लग रहा है स्थिति? मैं कांग्रेसी आदमी हूँ, लेकिन वोट दूंगा रमन को और रमन ही जीतेगा। अरे क्या नाम है आपका? दीपक श्रीवास्तव। दीपक श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी कांग्रेस के हो कि कांग्रेस के? क्योंकि कारण उसका ये है कि क्या है कि वो बाहरी व्यक्ति है, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। कौन है वो? आपका वो है ना, वो क्या नाम है उनका? नाम भी नहीं जानते। देवांगन जी? देवांगन जी, गिरीश देवांगन। गिरीश देवांगन जी, हाँ, है ना। तो गिरीश देवांगन तो सवाल ही नहीं उठता। जानते हो आप तो मिले होगे एक आध बार? नहीं। कांग्रेस के आदमी हो, नेताजी से मिले नहीं होगे? नहीं, वो मुलाकात नहीं हुई है, बाकी जानते थे उसको, जी, है ना। बाई फेस भी नहीं जानते। यही नांदगांव घर है क्या उनका? हाँ, नहीं, वो तो वहाँ खरसिया, रायपुर के हैं, रायपुर साइड के हैं। खरसिया उधर के रहने के हैं ना। अजय कांग्रेसियों के मन में बात है कि लोकल लोग को देना था, बाहर को दे दिया, इसलिए कांग्रेस काम नहीं करेंगे। ये तो आगे तो ये बड़े नेता लोग भी ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं, बड़े नेता का नहीं है। अब देखो क्या है, जो पार्टी बेसिक है तो पार्टी वैसे रहेंगे, है ना। लेकिन क्या कुछ अंतर आता है इसमें, मन दुख हुआ होगा। हाँ, चेहरे से फर्क पड़ता है। मन दुख हुआ होगा। जैसे कि क्या है, हमको अभी फर्क पड़ा है ना। क्या फर्क पड़ा आपको? भाई बाहर के व्यक्ति है तो प्रश्न नहीं उठता ना, लोकल को देना था, है ना। जीत हार अपनी जगह में है। कौन हो सकता है प्रत्याशी गिरीश देवांगन जी का? गिरीश देवांगन में वो है ना अपना कुलबीर भट्ट छाबड़ा था, है ना। आपको महापौर थे, हेमंत देशमुख, हेमंत देशमुख थे, और लोग थे। जीतू मुलियार, हाँ, निखिल द्विवेदी, ये सब ये बहुत सारे लोग थे। थे। कम से कम क्या है, जीत हार एक अलग चीज़ है, लेकिन राजनांदगांव के आदमी भी हाँ, थे। लेकिन राजनांदगांव का आदमी होना था, स्थानीय व्यक्ति। स्थानीय अब वो नहीं देने के कारण क्या है, मन क्या है थोड़ा सा, आप पार्टी पदाधिकारी है क्या? नहीं पदाधिकारी नहीं। बस कार्यकर्ता है, कांग्रेस दिल के कांग्रेस नहीं है। कहाँ कहाँ लेकिन इस बार थप्पा जाएगा फूल को। फूल को जाएगा, वो तो देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। हाँ, मैं तो दूंगा, है ना। क्योंकि भाई आप रमन के चेहरा फेस अलग है ना। रमन विकास किए। और रमन को कौन हरा सकता है ना, वैसे भी है। पार्टी ने सोच के गिरीश देवांगन को भेजा रमन को हराने के लिए। हैं? रमन को हराने के लिए भेजे थे पार्टी ने? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं? क्या रीजन रहा होगा टिकट देने का? उनका नीति है, वो बड़े लोगों को उनकी भूपेश जी के करीबी उनको ऐसा लगा है कि भाई, है ना, कि गिरीश देवांगन जी उनको अच्छा लगा है। और वैसे सुनने में आया कि भाई उनका निजी संबंध भी है, तो संबंधों के आधार पर राजनीति नहीं होती है ना। कार्यकर्ता और जनता के हिसाब से। है ना। तो वो मन का नहीं हुआ है, इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि राजनांदगांव से तो गया। ठीक है। राजनांदगांव के तहसील दफ्तर है और तहसील दफ्तर में चुनावी खिचड़ी खूब पकती है, दिन भर पकती रहती है। बीजेपी वाले भी रहते हैं, कांग्रेस वाले भी रहते हैं, इसलिए ये जगह ज़्यादा सुटेबल लगा। जी, मेरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, बताए तो कांग्रेस होने के बाद भी ना, जी, है ना, मेरा बीजेपी interest वोट आएगा। है ना। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक, बहुत बड़ी बात है ना। तो कांग्रेसियों का मन दुखी है कि गिरीश देवांगन जैसे लोगों को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, बाहर के लोग हैं। और भी चुनावी चौपाल आप लगातार दिखाते रहेंगे, स्टोरीज दिखाते रहेंगे। बने रहिए बिलाइट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बातचीत कैसे लगी जरूर बताएं। दूल्हे साहब और सहेली जो स्पॉन्सर्ड बाई चुनावी यात्रा आगे भी जारी रहेगी।